अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां आबिद और आप इस वक्त हमारा पीके यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ईपीएस टॉपिक डेली लाइफ 2025 न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में 5 क्वेश्चंस जो है ना वो रीडिंग के हैं। अभी हम रीडिंग को जो है ना वो पढ़ेंगे। देखिए नंबर 1 क्वेश्चंस है, सॉरी, हम नेक्स्ट। थानों का मतलब होता है वर्ड, ख्वांगे का मतलब होता है तल्लक, ईनन है गोसुल या गोसुन, चीज या अल्फाज, मौसमी का क्या है। वर्ड का जो रिलेटेड थिंग्स है, जो चीज है वो क्या है। तो देखें इसके बीच में हम ये देखते हैं नारा। ये नारा, इसका मतलब होता है कंट्री, मुल्क। तो अब हम नीचे 4 ऑप्शन में से देखते हैं कि नारा का तल्लक किसके है। नंबर 1 पे अगर आप देखें तो इस पे है नेपाल। नंबर 2 नमजा, मरद। नंबर 3 समशिप से, यानी 30 साल। और हेसाबोन का मतलब होता है फैक्ट्री वर्कर। तो चूंकि ये नारा है तो नारा का तल्लक बनता है नेपाल। तो ये वाला हमारा आंसर इसमें बनता है। सवाल नंबर 2 और 3, इसमें कहता है बिन कौन का मतलब होता है खाली जगह। थुरो खाल खाजंग, इंटर करें। खाजंग का मतलब होता है सबसे अलमाजुन दुरुस्त गोसुल खोरीशिपशियो। अल्फाज सिलेक्ट करें। खाली जगह में जो सबसे ज्यादा करेक्ट अल्फाज है इसको सिलेक्ट करेंगे। तो देखें ये चिगोप। चिगोप का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, पेशा। नंबर 1 पे योजा, औरत। नंबर 2 ईशिप ओ से, मतलब 25 साल। नंबर 3 पे है नोंगबू, किसान, फार्मर। और नंबर 4 पे है थेगुशी, मतलब थेगु सिटी। तो चिगोक चूंकि ये पेशा है तो इसके साथ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा नोंगबू, यानी फार्मर। सवाल नंबर 3 पे आ जाएं। कुकजोक। कुकजोक का मतलब होता है नेशनैलिटी। ओबू का मतलब होता है, नंबर 1 पे ओबू है फिशरमैन। नंबर 2 नमजा, मर्द। नंबर 3 वियतनाम, वियतनाम कंट्री का नाम है। और नंबर 4 पे है पुसानची, मतलब पुसान सिटी। तो कुकजोक नेशनलिटी जो है, ये हमारा आंसर नंबर 3 बनेगा वियतनाम। ये इसके साथ हमारी अटैच होती है। 4 से 5, वो कहता है थाम खुरुल इको, मतलब इस स्टेटमेंट को जो ना वो पढ़ें। नेजोंगा का मतलब होता है अबारत, खातन होती है सेम। गोसुल खोरीशिप्शियो, अल्फाज सेलेक्ट करें। यानी इस सेंटेंस के साथ दुरुस्त अल्फाज जो है वो आप इसके साथ सेलेक्ट करें। देखें अगर इस हम ये जो कार्ड बना हुआ है इसको अगर हम देखते हैं तो नंबर 1 ऑप्शन 1 अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है वियतनाम सारमीदा, मतलब ये वियतनाम का बंदा है, वियतनाम का पर्सन है। तो अगर आप देखें कुका का मतलब होता है जो कंट्री कोड होता है या कंट्री का नेम होता है। तो देखें ये हमारा वियतनाम है, तो यही हमारा आंसर बनता है। लेकिन हम डिटेल के लिए दूसरे ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं कि दूसरे ऑप्शन इसके सही क्यों नहीं है। देखें कहता है सेंगिलोन, नंबर 2 पे कहता है सेंगिलोन सालगिरह। ओवल 5वां महीना, शिपिल मिदा 10 तारीख को है। यहां पे जो 5वां महीना और 10 तारीख जो लिखी हुई है इसका लिखा है फलगुप इल्चा, यानी इशू डेट। ये जो है ये इस कार्ड की इशू डेट है, इसका मतलब है ये हमारा आंसर नहीं है। छिरवरे नंबर 3 को अगर हम पढ़े, छिरवरे 7वें महीने वेगुगिन फार्नर थुंगरुकचुंग आईडी कार्ड हदस्मिगदा रिसीव किया। जबकि 7वें महीने का इस पूरे जो कार्ड पे है वो कहीं पे भी कोई जिक्र ही नहीं है। सोल छुरिपकु,
नंबर 4 पे है सोल छुरिकुक यानी कि सोल इमिग्रेशन। वेगुगिन छुंगे सो यानी फॉरनर जो ऑफिस है इरहामीदा काम कर रहा है। जबकि ये जो है सोल छुरिकुक सोल इमिग्रेशन, वेगुगिन छोंगजंग फॉरेन कमिश्नर। तो हमारा इसमें आंसर नंबर 1 हुआ जो वियतनाम सारामीता, क्योंकि ये हमारी चीज जो है ना वो मैच कर रही है। नंबर 5 सवाल पे आए। इस पैरे को हमने पढ़ के इनमें से जो ना वो आंसर देना है। देखें, हंगू का मतलब होता है कोरिया, सारमद्रन लोग, साशिन फोदा, साशिन फोदा मतलब सेल्फ की निस्बत अपने आप से, नाई एज, मनगोना ज्यादा, चीवी का इसका मतलब होता है स्टेटस, नोफन सारम ईगेसो ईगे यानी अपने से बड़े आदमी से, इंसा हलते सलाम करते हुए, हौरी खुफेओ, हौरी खुफेओ यानी कमर को झुकाकर इंसारल हमीदा सलाम करते हैं। सशन फोदा अपने आप की निस्बत यानी कि सेल्फ, ओरिगोना यानी जो यंगस्टर हैं, जो यंग लोग हैं, चिनान का मतलब होता है फ्रेंडली, सारामीगेनन लोगों से, सुन्नुल हाथ, हिंदोरो यानी मिलाना, इंसारल हमीदा सलाम करते हैं। यानी शासन फोदा, ओरिगोना, शिनहान सारामीगे, सुन्नुल हिंद्रो यानी हाथ उठाकर इंसारल हमीदा सलाम करते हैं, जैसे हाथ उठा के सलाम करते हैं। खोंगजोकुन संघंग एसो यानी खोंगजो इन इसका मतलब होता है पब्लिक, संघन एसो यानी पब्लिक सिचुएशन में, शुरू अमूमन, अक्सुरल हाम्यो जब शेक हैंड करते हैं, इंसार हमीदा सलाम करते हैं। इत्ते देन सचिन खुदा आपकी निस्बत, नाई का एज, वोल्शिन मनगोना टू मच बहुत ज्यादा, छीवी स्टेटस, नोफन सारंग इराम्योन। वो कहता है कि देन अपने से बहुत ज्यादा एज वाले स्टेटस के बंदे से, विंसोनिरो अपना बायां हाथ, ओरन ओरन फारुल बायां बाजू, हच्ची को पकड़कर अक्सुरल हयामीदा सलाम करते हैं। मतलब अपने से टू मच एज जो बड़े वाले लोगों को अपना बायां हाथ नीचे हाथ की जो कलाई है इसके नीचे रखकर सलाम करते हैं। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है देखें नंबर 4 है। नंबर 4 पे अगर आप देखें शिवी का यानी स्टेटस, नोफन हाई, सारंगवा इंसान से, अक्सुरल हलते सलाम करते हुए, वेंसोनिरो बायां हाथ, ओरेंसोन फालुल बाएं दाएं हाथ का बाजू, हचमिदा पकड़ते हैं। बाकी आंसर इसके क्यों नहीं है, इसकी डिटेल में जाते हैं। नंबर 1 को अगर आप देखें तो इसमें कहता है छिनाम छिंगुइगे यानी फ्रेंडली दोस्तों से, हौरी खुफेओ कमर को झुकाकर इंसा हमीदा सलाम करते हैं। जबकि जो फ्रेंडली दोस्त होते हैं उनको हाथ उठाकर सलाम करते हैं। नंबर 2, खोंगजोगिन संग हंगेसो यानी पब्लिक सिचुएशन में इंसारल हालते सलाम करते हुए, छुरू अमूमन, सोनुल हाथ, हुंदुक मिदा हाथ उठाते हैं, जबकि यह भी गलत है। सचिन पोदा नंबर 3 को अगर आप देखें, सचिन पोदा नाई का मानन सारम ग्वानन यानी आपसे एज ज्यादा होने वाले लोगों से,
aksu शेक हैंड हाजी अंशमिता नहीं करते, जबकि ये भी गलत है। तो हमारा आंसर नंबर 4 दुरुस्त है कि अपने से ज्यादा स्टेटस वाले या ज्यादा एज वाले बंदे को सलाम करते हुए बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई या बाजू पकड़कर सलाम करते हैं। सिद्की का मतलब होता है लिसनिंग। तो अब हम लिसनिंग के जो ना वो क्वेश्चंस जो ना वो पढ़ेंगे। तो उसका 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. इसमें कहता है थाम खुद को, नेक्स्ट सुनो, बिन खाने खाली जगह में अल माजुन दुरुस्त गोसुल खोरिशिप्शियो। आंसर गोसुल खोरिशिप्शियो यानी अल्फाज सेलेक्ट करें। 태국, तो देखें नंबर 1 पे थे गुक, थाईलैंड। ये हमारा जो ना वो आंसर इसमें बनता है। नेक्स्ट 2 से 3। 2번부터 3번까지 다음을 듣고 नेक्स्ट सुनो 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. और क्वेश्चंस में से इसका आंसर दें। 2번, 회사원입니까? हेसाबोन इम्मिका, क्या आप फैक्ट्री वर्कर हो? 1. 1 네, 회사원입니다. यस हेसाबोन। 2. 네, 회사원이 있습니다. हेसाबोन मौजूद है। 3. नंबर 3 아니요, 회사원이 많습니다. नहीं, हेसाबोन बहुत 4. ज्यादा। 아니요, 회사원이 좋습니다. हेसाबोन अच्छा है। तो आंसर हमारा एक बनता है ने हेसाबोन मिदा, यस मैं फैक्ट्री वर्कर हूं। सवाल नंबर 3। 3번, 어느 나라 사람입니까? किस मुल्क से हो? 1. 남자입니다. मर्द हूं। 2. 2 기술자입니다. टेक्नीशियन हूं। 3. नंबर 3 30살입니다. 30 साल का हूं। 4. 네팔 사람입니다. नेपाल सारमीदा, मैं नेपाल से हूं। यही हमारा आंसर है, क्योंकि उसने यही पूछा था कि आपका आंसर, उससे रिलेटेड आंसर क्या है। 4번부터 5번까지 क्या 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? तू सारा दो लोग मो से क्या थे है के बारे मारहागो इसमिदा बात कर रहे हैं। दो लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? 4번, 4 नंबर। 안녕하세요. 안녕하세요, 저는 네팔 사람입니다. मैं नेपाल से हूँ। 안녕하세요. 안녕하세요, 저는 몽골 사람입니다. मैं मंगोल से हूँ। तो इसका मतलब यह है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सवाल नंबर 3 है खुक जो, इसका मतलब होता है मुल्क का नाम, मतलब नेशनैलिटी। एक इरम नाम, नाई एज, खुकजोक नेशनैलिटी, और सोंगथोल का मतलब होता है जेंडर। तो सवाल नंबर 5। 5번, 어부입니까? आप 아니요. 저는 농부입니다. उसने कहा ओबूमिका, क्या आप फिशरमैन हो? तो लड़की आगे से कहती है आनियो, नहीं। छोंगबूमिदा, मैं सॉरी नोंगबूमिदा, मैं किसान हूं, मैं फार्मर हूं। तो इसका जो है वो रिलेशन क्या बनता है, देखें खोयंग का मतलब होता है होम टाउन, चिगोप का मतलब होता है पेशा, इरम का मतलब होता है नाम, और खुकजोक का मतलब होता है नेशनैलिटी। तो चूंकि उसने पूछा कि क्या आप फिशरमैन हो, तो लड़की कहती है नहीं, नोंगबू मिदा, मैं किसान हूं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसमें बनता है चिगो, मतलब ये पेशे से रिलेटेड बात कर रहे हैं।